गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग आज अपने क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग आज एक्टिव टू पैसिव सीखेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। लिखा है ओपन द डोर, जो कि एक एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म है इसका, और हमको इसको पैसिव में बनाना हो तो इसका आंसर जो है वो लेट द डोर बी ओपन होगा। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ओपन जो है वो वर्ब है, और वह जो वर्ब लिखा है हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो V3 फॉर्म में होता है। वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V3 फॉर्म और प्लस बाई के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट V3 फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, यह स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें इस चीज़ को यहाँ फॉलो नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या फॉलो किया गया है, तो इस तरीके का ऑप्शन में हम लोग जो पॉजिटिव वर्ब लगाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें तो आप साफ देख सकते हैं किसी तरह का कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं हुआ है। पॉजिटिव वर्ब 3 तरीके का होता है, लेट, हैव और गेट। तो लेट वाला जो ऑप्शन है डी, वो मेरा सही रहेगा, तो हम इसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, लेट द डोर बी ओपन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, वो लिखा है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, डू, डिड, ये सब जो है मॉडल्स में भी आते हैं और इसके साथ हमेशा V1 का फॉर्म होगा, जो कि बिल्कुल सही है। और इसको अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले एनीबडी को कर देंगे नोबडी, एनीबडी का कर देंगे नोबडी, और नोबडी के बाद डिड का पास्ट, डिड नॉट ट्रस्ट को हम लोग जो चेंज करेंगे, डिड से मालूम चल रहा है कि ये पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस के लिए हम लोग वाज लगाएंगे। ट्रस्ट का फॉर्म V3 ट्रस्टेड लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी। तीसरा ऑप्शन पे चलेंगे। लिखा है डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। यहाँ डेट से पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट टेंस का है। डिड से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पास्ट टेंस का है, तो डिड का यहाँ वाज लगेगा। वाज वाला ऑप्शन मेरे पास दो है, एक वाज ही रिमेंबर्ड द डेट एंड टाइम, और एक वाज द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बाई उसके बाद लगाया गया, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगेगा, और द डेट एंड टाइम को हम लोग सब्जेक्ट केस में रखे हैं। रिमेंबर का पास्ट V3 फॉर्म रिमेंबर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है यहाँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉयज वेर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। वेर डिगिंग जो कि एक पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म को दर्शा रहा है। यहाँ वर डिगिंग जो है पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म का दर्शा रहा है, जिसमें हमका जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, माफ़ी चाहेंगे, जब भी मैं इसको पैसिव में बनाऊंगा तो उसमें भी हमको पास्ट कंटिन्यूएशन को ध्यान में रख के चलना है। तो पास्ट कंटिन्यूएशन का ऑप्शन नंबर डी ही एकमात्र दिख रहा है, जिसमें लिखा है अ होल वाज बिन डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। चलते हैं 5th नंबर की तरफ। वी मस्ट नाउ डील विद दिस प्रॉब्लम। वी मस्ट नाउ डील विथ दिस प्रॉब्लम को जब हम बनाएंगे तो दिस प्रॉब्लम्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। दिस प्रॉब्लम्स को हम लोग शुरू में लिख देंगे, जैसे कि सभी ऑप्शंस में दिख रहे हैं, सब में ऑप्शन में दिख रहा है दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम्स। उसके बाद दिस प्रॉब्लम के बाद मस्ट को हम लोग जैसा है वैसा पुट करेंगे। तो दिस प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी, नाउ मस्ट के बाद चूँकि बी फॉर्म वर्ब का पहला अक्षर लगता है तो अलग से यहाँ पर बी लिखा है। कोई भी मॉडल्स हो, मॉडल्स के साथ जब भी हम लगाएंगे वर्ब तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, जो कि यहाँ बी सही है। और डील का पास्ट टेंस करेंगे, V3 फॉर्म लिखेंगे, जो कि डील्ट होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है, 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। तो यहाँ पर जो लीडर्स स्पीच लिखा है द लीडर्स स्पीच ऑब्जेक्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं लीडर्स स्पीच जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, मतलब 2 ऑप्शंस में दिए हुए ए में और बी में। तो इसमें हम लोग अभी चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चीयर्ड। चीयर्ड से मालूम चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो इसका पास्ट जो होगा उसका इसका पास्ट जब हम बनाएंगे तो वॉज लगेगा। तो साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। बाय के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसमें द ऑडियंस लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है समवन इज फॉलोइंग अस। अस का ऑब्जेक्ट, जो कि अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है, और जब हम इसको सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो वी यूज़ करेंगे। वी सब में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब में वी से स्टार्ट हुआ है। इज़ फॉलोइंग से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है। इज़ फॉलोइंग से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में ही रहेगा। और कंटिन्यूस फॉर्म किस तरीके का रहेगा, तो प्रेजेंट वाला रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही रहेगा। वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, जो कि इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे, याद रखिएगा हैज़ स्लिप्ड से पता चल रहा है कि वो सो चुका था। चुका वाला सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो इसका और पास्ट करेंगे, यानी कि वो सेंटेंस बीत चुका है। पहले कन्वर्जन जो हम लोग सीखेंगे, इसमें देखिएगा ही इज़ बेड को हम लोग ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, जो कि एक्टिव फॉर्म में लिखा है। इसको पैसिव बनाएंगे तो ही इज़ बेड को हम लोग शुरू में लिखेंगे, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सी और डी में लिखा हुआ है। उसके बाद हैजेंट का, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है, छोटा करके लिखा हुआ है, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे। तो इसका जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो नॉट आना चाहिए। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में भी नॉट नहीं लिखा है, तो ये वाला नहीं होगा। और हैजेंट का और पास्ट करना है, तो इसका हैजेंट का और पास्ट जो है वो हैड नॉट होगा। तो इस तरह से हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है वो मेरा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ऑब्जेक्ट जो जेन्युइन होती हैं ऑब्जेक्ट्स, तो उस जगह हम लोग इतना उसको लिखते नहीं हैं, उसको हिडन रहता है, वो चीज़ हिडन रहेगा। इस तरह से एग्जाम्पल में अगर बोला जाए तो लिखा रहेगा द थेप वाज कॉट। तो उसमें हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किसने पकड़ा, हमें ऑटोमेटिक पता है कि जो थेप है वो पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाएगा, पुलिस उसको पकड़ेंगे। तो जब भी हम लोग इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह से लिखेंगे द थिप वॉज कॉट। इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि बाय पुलिस, हिडन रहता है। तो इसी तरीके ये क्वेश्चन 9 नंबर वाला लिखा आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। तो इसमें हम लोग जो समबडी लिखा गया है वो अलग से ऐड किया गया, जिसमें हमको ऑब्जेक्ट नहीं था और मैंने उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को लिया अलग से। तो समबडी सब में लिखा, ए बी सी डी सब में है। और याद रखिएगा जैसा कि हम देख रहे हैं वाज रिकमेंडेड से मालूम चल रहा है कि ये पास्ट फॉर्म था, पास्ट फॉर्म पास्ट का सेंटेंस है। तो पास्ट सेंटेंस जब भी होगा तो हमको भी जब पैसिव बनाएंगे तो वो पास्ट ही बनेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर बनाएंगे तो देखिए लिखा है समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर। समबडी रिकमेंडेड पास्ट फॉर्म हो गया V3 फॉर्म। समबडी रिकमेंडेड मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा है, और अनदर लॉयर जो कि जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। तो इस तरह से हम चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10th नंबर की तरफ हम लोग चलेंगे। लिखा है मैनी अ। मैनी अ के साथ जब भी आप
सेंटेंस बनाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब अपने साथ कैरी करता है और सिंगुलर नाउन भी लेता है। सिंगुलर वर्ब कैरी करता है और सिंगुलर नाउन भी लेता है। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन। तो मैनी अ पर्सन, जैसा कि आप देख सकते हैं मैनी के बाद पर्सन हैज़ जो कि सिंगुलर लिया हुआ है, हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे दीज हंटर्स को हम लोग शुरू में लिखेंगे, दीज हंटर्स लिखाएगा जो कि सभी ऑप्शंस में दिए हुए हैं। उसके बाद हम गौर करेंगे हैज़ बीन सेव्ड। हैज़ बीन सेव्ड से मालूम चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस था। हैज़ बीन सेव्ड से मालूम चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस था, हैज़ बीन सेव्ड। तो इसका जब भी हम लोग बनाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमेशा पास्ट परफेक्ट ही बनता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा डी लिखा है द हंटर्स, चूँकि प्लूरल हो गया तो यहाँ हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही आंसर रहेगा। इस तरह से अभी हम लोग ने जल्दी जल्दी में 10 क्वेश्चन को ख़त्म किया है और इसका आंसर्स मैंने जो बताया वो आप एक्सप्लेन करके बताएं। होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा होगा। थैंक यू।